से मैंने देखा है, दो तरह के लोग इस दुनिया में नाकामयाब हो जाते हैं। पहले वो, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या है, आप एक बार चालू हुए तो आप बहुत सारी चीजें, मौका मिल गया और आपने सोचा खर्चा निकाल लेते हैं और चलो कर लेते हैं। You was here, actually you are here and you was at that time because you want to earn a pocket money. तो बिल्कुल, एक बिल्कुल वेस्ट थे। आपकी फैमिली में आपके पापा कलेक्ट्रेट में और बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अकाउंटेंट है, तो हम समझ सकते हैं काफी पैसा, आपके घर में भी काफी पैसा है, हम लोग फैमिली भी है, लेकिन अटक गया तो आप खर्चे के लिए सोच कर आए, राइट नहीं थे अपनी लाइफ में जब आप आपके आज दोस्त देखते हैं तो उनको थोड़ा सा आई तो थी। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हर इंसान जब कोई भी काम शुरू करता है तो एक बार फेलियर का डर तो उसके अंदर भी होता है। मुझे भी डर लगा था, पर दिमाग में आया कि यार शुरू नहीं करना तो फेलियर। फैमिली से पैसा मिलता था, बिल्कुल मिलता था सर, लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है भाई। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ कि जिस तरह से हम अपने परिवार की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी समझकर हर महीने में पॉकेट मनी भेजते हैं, हर महीने हमारे खर्चे भेजते हैं, कॉलेज की पढ़ाई का पैसा भेजते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी अपने परिवार को लेकर कुछ नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। सिंपल सी बात है, बस यही एक रीजन था। मतलब आपने ये नहीं सोचा कि भाई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा कि ग्रेजुएट कर लेना चाहिए या जॉब पहले ट्राई कर लेते हैं फिर कर लें, या जॉब के साथ कर लें? तो आप कॉलेज लाइफ में स्टार्ट किए, तो क्या आप इसे प्रायोरिटी मानते हैं कि कॉलेज लाइफ में ही कर लेना चाहिए, या फिर आप बाद में भी कर सकते थे फिर भी आपने पहले चालू किया, क्यों? सर मेरा मानना तो ये है कि मौका जब भी मिलता है शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट ने, संविधान में एक उम्र लिखी हुई है कि 14 साल से नीचे के व्यक्ति को माना जाता है कि यार 14 साल से नीचे का अगर कोई व्यक्ति है तो वो बाल मजदूर कहा जाएगा। और 14 की एज के बाद तो गवर्नमेंट ने भी ये बात नहीं बोली कि आप काम मत कीजिए, आप काम कर सकते हैं। अब वो पुराने जमाने की जो एक सोच थी कि 25-30 साल तक पढ़ लो फिर घर बैठे नौकरी आ जाएगी उसके बाद शुरू करो, ये सोच 25-30 साल पहले भी उतनी सही नहीं है ना, लेकिन सोच थी तो थी। अभी कुछ लोग अभी भी उस सोच को रखे हुए हैं, क्योंकि आज मौका ज्यादा किसी का इंतजार नहीं करता। अभी तो ऐसा जितनी जल्दी आप शुरू कर लो। तो अभी जब हमने कॉलेज कर रहे थे, और रही बात स्टूडेंट की, तो मैं सच बोलूं सर, टू बी फ्रैंक मैं अगर बोलूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का बहाना होता है सिर्फ, ठीक है? मेरा मानना तो यही है, क्योंकि कॉलेज में घूमते समय लड़कीबाजी करने के लिए उनके पास समय है, ठीक है? कॉलेज में दोस्ती यारी के साथ बैठकर गांजा, अपनी बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज लैंग्वेज को माइंड ना करें, लड़कीबाजी इस टाइप के वर्ड, बिकॉज आपको पता होना चाहिए दो इंजीनियर बात कर रहे हैं और आपको शायद इसी मजा आ रहा होगा। ये सब नहीं जी, कंटिन्यू। चलिए लैंग्वेज को थोड़ा और सुधारते हैं। मतलब वो यूजलेस एक्टिविटीज की बात करें, जो यूजलेस एक्टिविटीज के लिए परिवार वालों ने बड़ा समझाकर माइंड सेट करके घर से भेजा होता है पढ़ाई करने के लिए। बेटा देखो अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना है, ज्यादा फालतू लोगों से दोस्ती यारी नहीं बनाना, बेटा ड्रिंक नहीं करना, बेटा कुछ धूम्रपान नहीं करना, ठीक है? बेटा गलत संगत में नहीं चले जाना, बेटा गलत व्यक्ति के पीछे मत चले जाना, बेटा ऐसा मत कर लेना। ये सारी बातें हर किसी को घर से समझाई जाती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। टॉपर से टॉपर स्टूडेंट्स भी दिन रात बैठ के तो पढ़ाई करते नहीं है। आप खुद एक बैच के टॉपर हैं, 20-20 आवर्स आपकी पढ़ने की आदत रही है, लेकिन आप भी जानते हो कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में आदमी एक टाइम तक पढ़ता है, एक लिमिट तक पढ़ता है, फिर वो मूड फ्रेश करने के लिए क्या करेगा? आज की टाइम की बात करें, उस टाइम की तो अगर 9-10 साल पुरानी बात करें तो व्यक्ति घूमने निकल जाता था, मार्केट निकल जाता था दोस्तों के साथ, और जो इंजीनियर्स का फेवरेट काम मुझे दिखता है, सो जाता था, ठीक है? तो यार अगर जो यूजलेस टाइम है आपका, जो फिजूल टाइम है, अगर उस टाइम को आप यूज कर लो, यूजफुल बना लो, तो गलत क्या है? सिंपल सी बात है। और उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो आप ही का है ना। मैं तो कंपनी का प्रॉफिट देख के नहीं आया था, कंपनी अपनी जगह 10 साल से उस समय चली रही थी, आज 20 साल होते आ रहा है,
मैं शायद 10 साल से नहीं कर रहा था, तब भी कंपनी चल रही थी, मैं नहीं करता तो शायद तब भी कंपनी चलती। लेकिन हाँ, इस 10 साल के टाइम में ड्यूसॉफ्ट कितनी आगे बढ़ी वो बाद का मैटर है, पर अपने इंजीनियरिंग कैरियर के 3-4 साल और उसके आगे एमबीए भी हम लोगों ने किया था 1 साल, उसके बाद ड्रॉप कर दिया था। तो ये जो 4-5 साल स्टडी के दौरान हमने किया, उस स्टडी के दौरान जो है पर्सनैलिटी से लेकर, नॉलेज से लेकर, फाइनेंशियली से लेकर, सबसे बड़ी चीज जो चेंज हुआ वो थिंक, बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ। चांसेस तो बढ़ गए जॉब्स के, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, कई सारी कंपनीज आई। मतलब मुझे आज भी ध्यान है एमबीए के टाइम में जब हमारा माइनर ट्रेनिंग का जब टाइम था और कई सारी कंपनीज में लोग इंटरव्यू दे रहे थे माइनर ट्रेनिंग के लिए, तो उस समय जब मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था तो उस एचआर ने मुझसे एक सवाल किया कि यार आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि बात करके समझ में आ रहा है नॉलेज बहुत है, ठीक है। और वहां पे बात हुई और उस कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने एक लेक्चर लिया था हमारे कॉलेज में, उन्होंने बात की कि वो सवाल कर रहे थे एक्चुअली और इंस्टेंट जवाब जा रहे थे, रैपिड फायर जैसे हम बोलते हैं ना, रैपिड फायर हो रहा था। तो 2-3 सवाल 4 सवालों के जवाब दी, 5वें सवाल का जवाब देने के लिए जब हाथ उठाया तो उन्होंने कहा यार देखो दूसरों को भी मौका दो, हमें पता है तुम बहुत तेज हो, ठीक है। अब उन्हें कौन बताया कि ये सारा तेज तर्राटपन वो 4-5 साल के डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम की वजह से आया, ड्यूसॉफ्ट की वजह से आया। तो बेसिकली आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आदमी को पैसे के लिए करनी चाहिए या आपके पास अपने भी रीजंस हैं? अच्छा, अवनीत साहू ने डायरेक्ट सेलिंग, क्या ये बात सही है कि अवनीत साहू ने डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसे के लिए की? नो, ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर लोग ये सोचते हैं कि अवनीत साहू ने सिर्फ पैसे के लिए किया था, पैसा एक मोटिवेशन है, नो डाउट, लेकिन पैसे से ज्यादा मैं अपने करियर की तरफ ध्यान देता था और मुझे एक बड़ा करियर चाहिए था। और आज की डेट में यस आई कैन से कि मैं ये नहीं बोलता कि इंजीनियरिंग में करियर नहीं है या अदर फील्ड्स में करियर नहीं है, पर यदि ईच एंड एवरी पर्सन एक बड़ा करियर अपना देखना चाहता है तो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा करियर अभी कहीं भी नहीं। और ये बात उस समय हमें सिखाई जा रही थी कि हम जरूर अभी शुरू कर रहे हैं कि ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत इंडिया में 10 साल से हुई थी उस समय, आज 20 साल हो गया। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई 20-25 साल हुआ था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे 50 साल से चल रही है और लाखों लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। और अगर हम भी अपना एक बेटर कैरियर, ब्राइट कैरियर चाह रहे हैं तो हमें शुरू करना चाहिए। लेकिन जैसे किसी भी फील्ड के लिए स्टार्टिंग का जो फेस होता है वो नेगेटिव फेस होता है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसने नेगेटिव फेस वियर न किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों ना। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसके अंदर लोग कामयाब होकर निकल कर आए तो अपने आप लोगों का रुझान बढ़ गया। डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब हमने शुरू किया तब थोड़ा सा रुझान लोगों का कम था बिकॉज लोग उतने अवेयर नहीं थे। बट टुडे आई कैन से कि आज आपकी तरह, हमारी तरह कई सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो लाखों में कमा रहे हैं और लोग एग्जांपल्स देते हैं, लोग बोलते हैं कि यार ये भी एक फील्ड है जिसमें करियर बनाया जा सकता है। और गवर्नमेंट तो जो पॉलिसीज लेकर आ रही है वो हम सबके सामने है, लेकिन चूंकि हमने वक्त से पहले शुरू कर दिया, मतलब जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसके पहले शुरू कर दिया, इसकी वजह से हम लोग इतना आगे आए। सिर्फ फाइनेंशियली बात नहीं करूंगा, फाइनेंशियली के अलावा पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, नॉलेज बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, ठीक है, हर तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरियर। स्टूडेंट जिस चीज के लिए भाग रहा है, जो कैरियर वो चाहता है। अवनीत जी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपने एक वर्ड किया करियर, एक्चुअली में बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ कवर करना है, लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं जितने क्वेश्चन पहले कभी नहीं आए। आप करियर को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या एक बंदा जॉब कर रहा है वो करियर नहीं है? क्या एक बंदा बैठा है वो करियर नहीं है? क्या एक बंदा जो घर में बैठा है क्या वो करियर नहीं है? तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, ड्यूसॉफ्ट को आप करियर कैसे बोल सकते हैं? सर क्योंकि ये सारी चीजें देता है। जॉब में व्यक्ति के पास सिक्योरिटी है, महीने की फिक्स सैलरी, महीने की फिक्स सैलरी है, बट सिक्योरिटी नहीं है कि कितने टाइम तक आएगा। ऑन ड्यूटी है तो पैसा आएगा, ऑन ड्यूटी नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। बिजनेस में नो डाउट प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम की कोई भी आजादी नहीं होती है, बिल्कुल भी समय नहीं होता। आज हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे टीम लीडर पीयूष सर हैं, और इसके अलावा और भी मेरी तो फैमिली में बिजनेस काफी ज्यादा है, तो मैं देखता हूँ पैसा तो है उन लोगों के पास, लेकिन टाइम नहीं। कुछ तो ऐसे उनका पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं। लेकिन अगर आपको पैसा भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, एक लिविंग स्टैंडर्ड भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ भी चाहिए, तो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सर्वगुण संपन्न अगर आपको एक फील्ड देखना चाहते हो तो वो डायरेक्ट, तो फिर तो आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। अगर वो करियर की पिक्चर पैसे के अलावा टाइम को भी देखता है, सिक्योरिटी को भी देखता है, नॉलेज को भी देखता है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को देखता है, तो उस हिसाब से तो डायरेक्ट सेलिंग एकदम फिट बैठती है हर तरीके से। इसके अलावा मुझे तो अभी तक और कोई फील्ड नहीं। आप ये बोलना चाहते हैं कि हर फील्ड में करियर है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो अलग अलग फील्ड से उठाया जाता है वो करियर अगर हम सब जगह सबमर्ज करें या हम कैलकुलेशन रखें तो यहाँ का करियर बाकी जगह से बड़ा है, और यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? रेगुलरली सीखते हैं सर, हम तो खुद देख रहे हैं, आज 10 साल होते आ रहा है, लेकिन आज भी अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे कल बात की, आपने को 2-3 दिन पहले मुझे कहा, तो मैं यहाँ पे कई सारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं
ये इंटरव्यू मैं आपका कंडक्ट करना चाहता था, लेकिन आपने अचानक खबर दी कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन की। और मैं ये बोल सकता हूँ कि कल के अलावा अगर आज 24 घंटे के अंदर मेरा ज्यादा नहीं 1% का नॉलेज जरूर बढ़ा होगा, लेकिन मैंने अपने आप को इंक्रीज किया है और इंक्रीज करके मैं आपके सामने बैठा हूँ डेली लेवल पे। जबकि मैं अपने फादर को देखता हूँ। कहना है, यस, अवनीत जी का कहना है कि एक बंदा सिर्फ पैसे के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं आता है, एक बंदा अपने एक अच्छे करियर, अपने स्किल, अपने नॉलेज और अपने आप को अपडेट करने के लिए आता है। और मेरा ऐसा मानना, अगर मैं इनकी 100 बात को एक लाइन में खींचूं, अगर आप वक्त से 10 साल आगे चलना चाहते हैं, जैसा कि बंदा आज 10 साल आगे है, अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट कल लोगों के यूट्यूब में बहुत घूम रहा है, डायरेक्ट सेलिंग वर्ड पर डे जा रही है, तो बंदा आज समय से 10 साल आगे है। सैल्यूट करता हूं अवनीत जी मैं आपके आंसर को। बेसिकली मैं आपसे एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा, आपकी बिगिनिंग लाइफ से ये है, लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अवनीत जी ने स्टार्ट किया, चैलेंजेस आते हैं, है ना, आपने बोला डायरेक्ट सेलिंग में करियर है, आपने चुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्ट किया होगा तो लोगों ने रातों रात आपके साथ ज्वाइन कर लिया होगा, आप आगे बढ़ गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सी चीजें आप फेस कर रहे थे? क्या आपको फैमिली से प्रॉब्लम आया? क्या आप कॉलेज जब अटेंड कर रहे थे, कॉलेज से आपको इश्यूज आए? क्या आपकी जो डेली शेड्यूल था उसमें कोई प्रॉब्लम आई? इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आई क्या? इन चीजों को लेकर आप बात करना चाहेंगे, इनमें बताएंगे लोगों को कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? देखिए, बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन यहाँ कई सारे नए व्यूअर्स हैं तो उन्हें भी बताना चाहूंगा। जब स्टार्टिंग थी ड्यूसॉफ्ट की, तो सबसे पहला चैलेंज जो आया वो आया मेरे भैया के साइड से। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। किसी का नाम लेना बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने, चूंकि उनके सामने कई सारे फेलियर्स के एग्जांपल्स थे उनके कई सारे फ्रेंड्स के, बिकॉज हम फर्स्ट ईयर में थे, वो फाइनल ईयर में थे, तो उन्होंने कहा यार इस काम को मत करो। और जब भी वो मुझसे ये बात बोलते थे तो मुझे लगता था यार शायद मैं गलत जगह आ गया। फिर उसके बाद दूसरा चैलेंज आया कॉलेज से, बिकॉज शुरू में हम शेड्यूल अपना सेट नहीं कर पाते थे। तो कॉलेज की अगर हम पढ़ाई पे फोकस करें, अगर हम अपने सेशनल फाइल पे, प्रैक्टिकल्स पे फोकस करें, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा काम रह जाता था। फिर उसके बाद एक थोड़ी सी बैड हैबिट भी थी मेरे अंदर, जो कि बहुत हद तक मैंने सॉल्व की बाद में, कि मैं थोड़ा आलसी स्वभाव का ज्यादा था, कि भाई सो गए, आराम कर लिए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप 18 घंटे सो सकते थे, मैंने ये सुना है, इज इट ट्रू? अब सर ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मेरी बुराई करवाना चाहते हैं, बट पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन क्या ये तो ट्रू है? 18-20 घंटे तक सो जाते थे? सोया हूँ सर, सोया हूँ मैं, मेरी हैबिट रही है ये, और बहुत बैड हैबिट रही है, और मैंने इससे बहुत मुश्किल से छुटकारा पाया है। मैं बहुत ज्यादा बैड हैबिट थी मेरी, कि मैं मतलब पता नहीं क्यों बैठे बैठे अचानक नींद आ जाना, और आलसपन शरीर में एकदम बिल्कुल आ गया था। मतलब जैसे ब्लड में कोई बीमारी आ जाती है ना, कोरोना वायरस से जैसा आ जाता है, वैसे ब्लड में नींद थी। तो वो आदत भी थी, वो पर्सनल लाइफ भी थी, और मैं बहुत मुश्किल से छुटकारा पा पाया। और पता है जब ये नहीं लगती थी, तब तो मुझे कोई काम के लिए बोलता तो मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे सर पे पहाड़ तोड़ रहा है। मुझे वो बैड हैबिट अपनी पसंद थी। बैड हैबिट्स में यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो पसंद बड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन उसके साथ जिया नहीं जा सकता ना सर। ये तो पता था कि आज नहीं कल इसे छोड़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो हो गया धीरे धीरे शेड्यूल बनाए। मतलब लेजीनेस को आपने छोड़ा, आप ये बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, आपको फैमिली से क्या इश्यू? शुरुआत में आपकी फैमिली क्या सपोर्ट करती थी आपको, या किस तरीके से मना करती थी? क्या था उस समय का? देखिए, फैमिलीज का इशू एक सिंपल था सर। जब भी आप कोई ऐसा स्टार्टअप करते हैं जो उनके सोच से परे है, उनके नॉलेज से परे है, तो वो उस चीज के लिए अपोज करते हैं। मैं अपनी फैमिली को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी फैमिली अपने बच्चे का करते थे यार बेटा अभी पढ़ाई का टारगेट कर लो, जैसा कि आपने बोला ना कि सर
हाँ बोल ना चौराही आ रहा है अरे वो पाइप रहेगा उसको हाँ